कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलौ विज्ञान धामा बुभौ सौभाग्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृंद प्रियौ। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्मों के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। माया मानुष रूपिणौ रघुबरौ सद्धर्म बरमोहितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हिना ब्रह्माम्बोधि समुद्भवम् कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमक्षम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते हैं। संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानि अज्ञानि करे जय बस शंभु भवानी सो काशी से कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्त की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर बंदे विषम गरल जय प्रापान किए तेन भजसी मन मंदे को कृपाल शंकर सरसे मंगल भवन अमंगल हारी बहुश दशरथ अजर बिहारी। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है आगे चले। बहुरे रघुराया ऋष्य मुँह के पर्वत नियराया। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख कर तह रहे सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। अति सभीत कह सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले कि हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे सारे से समझाकर कह देना। धारी बट रूपे देखु तय जाई कहे सु जान जिये शयन बुझाई। पठये बाली होई मन मैला भागो तुरत
तजऊ ये सैला। यदि वे मन के मलिन बाल के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। विप्र रूप धरी कपिता गयऊ, माथे नाई पूछत यस भयऊ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिर हुबन बीरा। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊ वन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहित दुसय बन आतप बाता। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसय धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं कि तुम तीने देव मैं को नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारन भो भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु शुद्ध सिरत अजर बिहारी। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशल्य से दशरथ के जाए, हमें पितु बचन मानि बन आए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमार स्त्री थी, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर भय देई। विप्र फिर हम खोजत तेई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। आपन चरित्र कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। प्रभु पहचान पर हो गए चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर भेष की रचना देख रहे हैं। पुलकित तन मुखे आवे न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। उन धीरज धरे अस्तुत कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप
मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं मोर न्याऊ में। पूछा साईं तुम पूछो कसे नर की नाई। तो माया बस फिरो बुलाना ताते मैंने प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बसे कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसार्यु दीन बंधु भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी बहुश दशरथ अजर बिहारी। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु आपने मुझे भी बुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। हे नाथ यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं तथा भी सेवक स्वामी की भी स्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। नाथ जीव तो माया मोहा सो निस्तर ही तुम्हारे छोहा। तापर में रघुवीर दुहाई जानो नहीं कछु भजन उपाई। उस पर हे रघुवीर मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। सेवक सुतपति मातु भरोसे रहे असोच बनई प्रभु पोसे। अस कई पर हो चरण अकुलाई निज तन प्रकट प्रीत और छाई। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। तब रघुपति उठाई और लावा निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुन कप जी मानस जने ऊना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। फिर कहा कि हे कपि सुनो, मन में गिलानी मत करना, मन छोटा न करना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। समदर्शी मोहि कहे सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जाके असी। मति न डरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंते। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। और हे हनुमान अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी का भगवान का स्वरूप है। देखी पवन सुते पति अनुकूला हृदय हरस बीती सब सूला। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर वानर सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। नाथ शैल पर
कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तो यही। तैसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। हे नाथ उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। सो सीता करे खोज कराइए, जह तय मरकट कोटि पठाइए। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए तू जब पीठ चाई। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। सादर मिले नाय पद माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? कपि कर मने विचारे रीति, करे हैं विधि मोसन ए प्रीति। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए। पावक साखी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर, परस्पर दृढ़ करके प्रीत जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। दोनों ने हृदय से प्रीत की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। कहे सुग्रीव नयन भरे बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रिण सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हो मैं करत विचारा। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराए शत्रु के बस में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। गगन पंथे देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीन्यो पट डारी। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। मांगा राम तुरंत ते ही दीना, पटे और लाई सोचे अति कीना। कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजौ सोच मन आनऊ धीरा। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए।
मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले, सब प्रकार करी हो सम सेवकाई। जेहि विधि मिली है जानकी आई। सखा वचन सुने हर से कृपा सिंधु बलसी। कारण कवन बसो बने मोय कहो सुग्रीव। मंगल भवन अमंगल हारी सुत दशरथ अजिर बिहारी। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले कि हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाले अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीत थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैदानों का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, मैं सुत मायावी ते नाऊ। आवासो प्रभु हमरे गाँव। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल को, शत्रु के ललकार को सह नहीं सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु सन लागा। गिरभर गुआ बैठ सो जाई, तब बाली मुई कहा बुझाई। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहाँ रहो खरारी, निसरी रुधिर धारते भारी। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। बाली हते से मोही मारी आई, शिला दे तहाँ चले पराई। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दीन्यो मोहि राज बर आई। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोही मारे से अति भारी, हरे लीने सी सरे बसुअरु नारी। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊ बिहाला। यहाँ साप बस आवत नाही,
तदपि सभी ते रहूं मन माही। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत हूँ। सेवक का दुख जहाँ सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों भुजाएं फड़क उठी। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दोई भुजा विशाला। सुन सुग्रीव मारी हूँ, बाली कई मान ब्रह्म रुद्र शरणागते, गए न उबरई प्राण। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को भी सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। निज दुख गिर समय रज कर जाना, मित्र के दुख रजे मेरु समाना। जिनके असिमत सहज न आई, ते सटकत हटी करत मिताई। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोक कर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुण को छिपावे। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवे गुण ही दुरावा। देत लेते मन संक न धरई, भले अनुमान सदा हित करई। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा सौगुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये है। विपत्ति काल करे सतगुण नेहा, श्रुति कहे संते मित्र गुनेहा। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्रु को तो त्यागने में ही भलाई है। जा कर चिते आई गति सम भाई, अस कुमित्र परि हरे भलाई। सेवक सठ नप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटवे काज में तोरे। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अतिरन धीरा। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए।
रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। देखे अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बद बिन भई परतीति। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। बारे बारे नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहरे करिहूँ शिवकाई। ये सब राम भगत के बाधके, कहे संत तो पद अवराधके। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्त के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित, परमार्थता वास्तव में नहीं है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। भाले परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा। हे श्री राम जी, बाल तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समझत मन कुटिलाई। सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, सुन वैरागे संयुत कपि बानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। जो कछु कहु सत्य सब होई, सखा बचन मम मृषा न होई। तुमने जो कुछ कहा है वही सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, नट मर कटे हो सब ही नचावते। बीराम खगेश वेद से गावती। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप गई साय के हाथा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर
बाली के निकट जाकर गरजा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज से जाई निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गई कर चरण नारी समझावा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालो जीत सके संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन वीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाच मुई मारही, तो पुण्य हो सनाथी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजर बिहारी। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही, तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा।